नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जोरदार हलचल देखने को मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक खेला होने वाला है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार जो कि एनसीपी के लीडर है, वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं और वो राजभवन पहुंचे हैं। इस दौरान वो शपथ भी ले सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल आज सुबह ही देखने को मिला था कि अजीत पवार ने एक बैठक की थी जिसमें यह मांग उठाई जा रही थी कि अजीत पवार को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके बाद अचानक से अजीत पवार करीब 30 एमएलए के साथ राजभवन पहुंच जाते हैं और उन्हीं के साथ देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में जोरदार हलचल मचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी के लीडर्स और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच जाते हैं, तो इसको लेकर के लगातार ये बातें चल रही थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि एनसीपी के लीडर अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बनेंगे। इसी के साथ ही छगन भुजबल और दिलीप पाटिल को मंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि ये जो लोग हैं राजभवन पहुंचे हैं और इसी दौरान कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, वो दिल्ली पहुंचे थे। तभी से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो ना हो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल देश क्या महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है और शायद ये वही चीज है जो कि महाराष्ट्र के सियासत में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त राजभवन में सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद है और कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी में क्या बड़ी फूट हो रही है, क्या शरद पवार की पार्टी टूट रही है। क्योंकि बता दें कि शरद पवार ने हाल ही में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि 2019 में जो चीजें हुई हैं वो मैंने ही गुगली मारी थी, जिसकी वजह से ये विकेट डाउन हुआ था। आपको बता दें, देखने को मिला था कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस और पवार ने सरकार बनाई थी, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर, लेकिन रातों रात ये सरकार जो है वो गिर जाती है और शरद पवार जो है इससे हाथ पीछे खींच लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनका कहना यह था कि एनडीए में फूट हो, इसकी वजह से उन्होंने ये चीजें की हैं। लेकिन जहां शरद पवार ये बातें कर रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, तो ये बड़ी फूट उन्हीं की पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह मीटिंग होती है अजीत पवार के आवास पर और यह मांग की जाती है कि अजीत पवार को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अब दूसरी ओर तस्वीर यह सामने आती है दोपहर तक कि अचानक से अजीत पवार राजभवन पहुंच जाते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच जाते हैं। और अब खबर यह आ रही है कि अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, वो शपथ ले सकते हैं। न सिर्फ अजीत पवार बल्कि छगन भुजबल और दिलीप से पाटिल को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार अपने करीब 30 एमएलए के साथ राजभवन पहुंचे हैं और इस बीच खबर यह आना कि वो डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं, डेप्यूटी सीएम का पद ग्रहण कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पे शरद पवार की पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। जहां कल तक शरद पवार 23 जून को पटना में जाकर के विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होते हैं, विपक्षी दलों का चेहरा बनते हैं, तो वहीं अब उन्हीं की पार्टी में आंतरिक कलह मचती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी अगर हम जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार ने भी विपक्षी दलों की इस मीटिंग की अगुवाई की थी, विपक्ष का वो चेहरा बने थे, लेकिन बाद में उनके ही जेडीयू
जदयू से खबर आती है कि कैसे उनकी पार्टी में बड़ी फूट मच रही है और उनके कई सारे जो नेता हैं, या तो वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के संपर्क में है, चिराग पासवान के संपर्क में है, या फिर बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। और यही सीन जो है अब महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली है। शरद पवार जो कि कल तक विपक्षी दलों की मीटिंग में थे, उनका हिस्सा हुआ करते थे और एनडीए के खिलाफ 2024 में विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, तो अब उन्हीं की पार्टी में ये आंतरिक कलह मचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने बड़ा फैसला लिया था और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को और इसी के साथ ही प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करवाई थी, जिसमें कि सुप्रिया सुले को उन्होंने 2-2, 3-3 प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसी के साथ ही प्रफुल्ल पटेल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यहां पर अजीत पवार से नदारद दिखाई दिए थे। अजीत पवार को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बाद में उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार जो है ऑलरेडी महाराष्ट्र की सियासत में बने हुए हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा के वो नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन अब जो सुगबुगाहट सामने आ रही है, उससे जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में यह बड़ा जो गेम है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये अजीत पवार का एक बड़ा दांव माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो डेप्यूटी सीएम बनते हैं तो इससे शरद पवार को बड़ा झटका लगेगा और साथ ही विपक्षी एकता की जो मीटिंग हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये जो विपक्षी दल है, एक और तो इनके नेता विपक्ष का चेहरा बनते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन्हीं की पार्टियों में बड़ी आंतरिक कलह मच रही है। इनकी पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियों पर फूट मच रही है। आपको बता दें, जहां सुप्रिया सुले को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसी के साथ ही प्रफुल्ल पटेल को भी शरद पवार ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जहां अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, तो उन्हीं के साथ एनसीपी लीडर जो है प्रफुल्ल पटेल वो भी पहुंचे हैं। तो कहा जा रहा है कि क्या प्रफुल्ल पटेल भी कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं? क्या वो भी शरद पवार को छोड़ करके अजीत पवार के साथ जा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग होती है सुबह में और अब जो तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, तो ये जो तस्वीर है, जो जितने भी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए, वो तमाम लोग इस वक्त महाराष्ट्र के राजभवन में नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के राजभवन में तमाम जो पक्ष विपक्ष की पार्टियां हैं, एक साथ इस तरीके से जुटना जाहिर तौर पर एक बड़ा खेला को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी गेम होने वाला है। और इस चीज को लेकर के शायद शरद पवार भाप चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 दिन पहले ही यह स्टेटमेंट दे दिया था। तो इस स्टेटमेंट को भी बड़ा अहम माना जा रहा है, जो कि शरद पवार के द्वारा दिया गया है। तो वहीं न सिर्फ अजीत पवार बल्कि एनसीपी लीडर छगन भुजबल और दिलीप पाटिल को भी मंत्री बनाया जा सकता है, यह खबर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे और तभी से ये अटकलें लगातार तेज हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो है वो महाराष्ट्र में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। और ये जो तमाम चीजें हैं उसी को लेकर के ये आधार भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बीच जहां महाराष्ट्र की सियासत पर राजनीतिक हलचल मची हुई है, तो वहीं बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनका भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि यहां पर एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और अजीत पवार और एनसीपी के जो विधायक है वो यहां पर मौजूद हैं। यानी कि खुद जो बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं बावनकुले, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं और उनके साथ 2 अन्य नेताओं को मंत्री पद दिया जा सकता है, तो इस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बावनकुले जो है वो मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।